हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल है भारती लैक्स स्टडी और आज हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बारे में आज आपको क्लियर करवाएंगे क्या होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन सभी को पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन में कोई भी अपन एक्शन पे रिएक्शन मिलता है। एक्शन पे रिएक्शन मीन्स जैसे अपन ने कोई भी गर्म चीज में हाथ डाला, उससे पहले ही अपन को ब्रेन में इंपल्स मिल जाता है, स्टिमुलाई मिल जाता है कि आपको सिग्नल मिल जाता है कि आपको उसमें पानी में हाथ नहीं डालना है, वो क्या है, गर्म है, आपको गर्म लग जाएगा, आपका हाथ जल सकता है। वही आपका होता है रिफ्लेक्स ऑफ एक्शन या एक्शन पे रिएक्शन। यानी कि कोई भी कील पड़ी है और वो आपको चुभने वाली है तो आप उस पैर को वहीं की वहीं रोक लेते हैं, तो आपके ब्रेन में क्या मिल जाता है, इंपल्स मिल जाता है या फिर स्टिमुलाई मिल जाता है, उद्दीपन मिल जाता है, जिससे आपको उस पे पैर रखने में या हाथ रखने में बच जाते हो और आपके लगती नहीं है। यही कहलाता है आपका एक्शन पे रिएक्शन या फिर रिफ्लेक्स एक्शन, इसे कह सकते हैं। अब ये सारी चीजें आपके जो करता है वो कौन करता है, न्यूरॉन करता है। न्यूरॉन अपने ब्रेन में और अपने स्पाइनल कॉर्ड में उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो चीज बताई है आपके कि जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम आपके वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स का मैंने आपको क्लासिफिकेशन पहले बताया हुआ है। क्लासिफिकेशन में परम, अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें वर्टिब्रेट्स का तो परम देखेंगे। परम यानी पी यानी पिसिस, ए यानी एम्फीबियन, आर यानी रेप्टिलिया, ए यानी एविस और एम यानी मेमेलियन। मेमेलियन में अपन वर्टिब्रेट्स में आते हैं, यानी कि मेमेलियन आप बोल सकते हैं कि हम लोग किसमें आएंगे, मेमेलियन में आएंगे। ठीक है, इसमें नर्वस सिस्टम फुल्ली क्या होता है, डेवलप्ड होता है और फुल्ली डेवलप्ड होने के कारण इसमें आपके क्या पाए जाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पाए जाते हैं। ब्रेन अपना ऊपर का पार्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी जुड़ी रहती है ब्रेन से। ठीक है, अब इसमें स्ट्रक्चर देखें तो आपकी नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो कौन होती है, आपकी न्यूरॉन होती है। यानी कि न्यूरॉन से ही पूरी क्रियाएं क्या होती है, संतुलित होती है और पूरी की पूरी क्या होती है, कंट्रोल होती है। तो जो आपकी न्यूरॉन है वो क्या है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट है, जिसे आपने क्या बोल दिया, नर्व सेल भी कह दिया है, न्यूरॉन भी कह दिया है। ये पार्ट किसका होता है, आपके नर्वस सिस्टम का होता है। अब देखिए आप इसमें कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर देखें कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखाई देती है। आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है, इसमें एक्सॉन उपस्थित होता है, डेंड्राइट्स निकले होते हैं, न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं, साथ ही इसमें सेल्स ऑर्गेनल्स उपस्थित होते हैं। सेल्स और ऑर्गेनल्स कौन कौन से होंगे, आपके माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और राइबोसोम्स और सेंट्रियोल्स, ये सारी की सारी गोल्गी बॉडीज, ये सारी की सारे आपके सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं जो आपके न्यूरॉन में पाए जाते हैं या सेल बॉडी में पाए जाते हैं। अब देखो इसमें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन के अपन स्ट्रक्चर देखे तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर 2 भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी, सेल बॉडी और प्रोसेसेस। सेल बॉडी आपकी साइटोन, सोमा, पेरिकैरियोन भी आप इसे बोल सकते हैं। सेल बॉडी का आप 3 नाम बोल सकते हैं, साइटोन, सोमा और पेरिकैरियोन। नेक्स्ट आपका जो दूसरा पार्ट है प्रोसेसेस, ये 2 पार्ट आपके किससे मिलकर बने होते हैं, 3 भागों से मिलकर होते हैं, एक्सॉन, डेंड्राइट्स और कोलेट्रल। ये यहाँ पे दिखाई देंगे आपके साइटोन। साइटोन में आपके इस तरीके की बॉडी दिखाई देती है। साइटोन में क्या क्या उपस्थित होता है, आपके न्यूक्लियस उपस्थित होता है, साथ ही आपके न्यूक्लियल ग्रेन्यूल्स या फिर न्यूक्लियल बॉडीज उपस्थित होती है और इसमें एक माइक्रोन की से क्या होती है, लेयर लगी हुई होती है। अब इसमें दूसरी पार्ट की अपन बात करें, प्रोसेसेस। प्रोसेसेस में आपकी एक्सॉन आ जाता है, डेंड्राइट्स आ जाता है और कोलेट्रल आ जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो आपकी सेल बॉडी की मैं बात करूं, जो सेल बॉडी होती है आपकी साइज में, आकार में कैसी होती है, एनियमिक होती है। डायामीटर कितना होता है इसमें, लगभग 4 से 25 होता है। और न्यूक्लियस कितना होगा, जो न्यूक्लियस होता है इसमें, मेरा न्यूक्लियस अपना, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। ये क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स स्पष्ट होते हैं, स्पष्ट कणिकाओं के रूप में होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियल बॉडी बोलते हैं। जो न्यूक्लियल बॉडी होती है आपकी, वो क्या बनाती है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करेगी। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का क्या काम होता है, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम होगा। साथ ही इसमें एक चीज और बताई है, इसमें
तो जो आपकी न्यूजल बॉडी होगी, न्यूजल बॉडी के साथ साथ इसमें सेल्स ऑर्गेनल्स भी पाए जाएंगे। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रियोल्स है, लाइसोजाइम है या लाइसोसोम है और राइबोसोम है। ये सारे के सारे सेल्स ऑर्गेनल्स भी इसमें भाग लेते हैं। अब देखो एक्सॉन यानी कि आपकी प्रोसेसेस की बात करें तो प्रोसेसेस में मैंने आपको एक्सॉन की बताया था कि एक्सॉन पाई जाती है, इसमें नीजल कण अनुपस्थित होता है। नीजल कण जो कणिकाएं उपस्थित होती है नीजल की, वो क्या होती है? अनुपस्थित होती है। और नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है? इसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। साथ ही इसमें जो आपकी सेल बॉडी मैंने बताया था कि सेल बॉडी पे कौन सी लेयर पाई जाएगी, इसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। मेम्ब्रेन को इसमें क्या बोला है? आपके प्लाज्मोडीमा मेम्ब्रेन कहा। ठीक है, अब जो इसमें गैपिंग होती है, देखिए बीच बीच में यहाँ पे गैपिंग है, इस गैपिंग को आपने क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैनवियर बोलती है, नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। साथ ही जो लास्ट वाला पार्ट होता है आपका, जिसमें डेंड्राइट्स निकले होते हैं, ये भी डेंड्राइट्स कहलाते हैं, लेकिन इसके डेंड्राइट्स से जस्ट ऊपर वाले पार्ट को आप क्या बोलते हैं? एक्सोडीमा कहते हैं। ये तो आपकी हो गई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब इसमें देखेंगे अपन कि जो न्यूरॉन होता है अपनी बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका होती है, फंक्शनिंग होती है और आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाती है। थैंक यू गाइस, आज आपके न्यूरॉन की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है। और आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप इस चैनल पे डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।